हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरू आल क्लासेस पर। आज हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी गद्य से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, राजनीति ग्रंथ ग्रंथ का रचनाकाल है। राजनीति ग्रंथ का रचनाकाल है। ए 1801 ईस्वी, बी 1803 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी, डी 1802 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1802 ईस्वी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अपना अगला प्रश्न है, त्यागपत्र के लेखक का नाम है। जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जैनेन्द्र कुमार। फिर अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अमृत राय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी अमृत राय। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अशोक के फूल, वनमाला, चिंतामणि, विद्या सुंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चिंतामणि। फिर अगला प्रश्न है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? सरस्वती किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग या द्विवेदी युग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अपना अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं कृति है जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेव वर्मा की, राय कृष्ण दास की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी महादेवी वर्मा की। फिर अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्रिका नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सी पत्रिका नहीं है? सरस्वती, इंदु, आनंद कादम्बनी, भारत दुर्दशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अपना अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रेमचंद। कौन सा? सी सही हो जाएगा इसका। फिर अपना अगला प्रश्न है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, यानी स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गोदान। कौन सा? बी ऑप्शन इसका राइट है। फिर अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। उसने कहा था, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इंदुमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 11 वर्ष का समय। और अगर आपको इनमें से कोई से भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके बताना, और नहीं पता है तब भी आप बताना हमें कि आपने कितने सही करे और कितने गलत। फिर अपना अगला प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। फिर अपना अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ नोट करते रहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। फिर अपना अगला प्रश्न है, कफन कहानी के लेखक हैं। कफन कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद,
शिव पूजन साय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेमचंद। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर अपना अगला प्रश्न, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं बाबू गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अपना अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। फिर अपना अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा? डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है अपना अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी यशपाल। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसने कहा था किस विधा की रचना है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, उपन्यास, यात्राव्रत, कहानी, आलोचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कहानी। क्या? कहानी। फिर अपना मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है आजाद शत्रु, सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आधे अधूरे। मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? आधे अधूरे। फिर है अपना गुनाहों का देवता के लेखक हैं, गुनाहों का देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, जयेंद्र कुमार। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप आंसर बताएंगे क्या है, कमेंट करके बताना ये आपको पता है या नहीं। और इससे आपके 20 नंबर पक्के होते हैं, इसीलिए विकल्पों पर ज्यादा ध्यान दें, इन्हीं से आपके 20 नंबर बढ़ेंगे जिससे आप अच्छी परसेंटेज पा सकते हैं। तो इन पर आपकी अच्छी पकड़ होगी तो आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।